डू यू फील लाइक योर हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हाउ अदर पीपल ट्रीट यू? एक बार के लिए अगर किसी ने आपको अच्छा कमेंट कर दिया तो आप सातवें आसमान पर चढ़ जाते हो, और नेक्स्ट ही मोमेंट ना यू आर जस्ट ड्राउनिंग इन द सेल्फ डाउट बिकॉज दे इग्नोर्ड यू। क्या आपके साथ ऐसा होता है? दिस इज इमोशनल डिपेंडेंस। हाय गाइज, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we co-regulate, we cooperate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. Guys, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंट्रीगिंग सॉर्ट ऑफ टॉपिक है. मेरा तो ये फेवरेट है जिससे सबसे ज़्यादा लोग ट्रिगर होते हैं ना, वो मेरा फेवरेट टॉपिक होता है. आज का टॉपिक है इमोशनल इंडिपेंडेंस और इमोशनल डिपेंडेंस, है ना. ये क्या होता है, इससे क्या क्या इश्यूज आते हैं एंड ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो. लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में ना एक एनालॉजी सी चीज़ को समझाती हूँ, ठीक है. व्हेन वी आर इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, इट्स लाइक कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मेरा लेफ्ट हैंड और एक मेरा राइट हैंड. एंड ये जो राइट वाला है ना, दैट इज वेरी डिपेंडेंट अपॉन दिस लेफ्ट वाला, ठीक है. अगर लेफ्ट वाला दूर जाता है या फिर वो चेंज हो जाता है या फिर वो अलग तरीके से बिहेव करता है, इसके साथ ना एक कड़ी जुड़ी हुई है, एक कॉर्ड जुड़ी हुई है, जिससे ना इसको अफेक्ट होता है. अब वो जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, अब उसकी ये परेशानी है कि वो कहीं और नहीं जा सकता, उसका दायरा बस इतना सा ही है. ये जो रेडियस है ना, इसमें ही वो घूम सकता है और थोड़ा सा खुद को रोटेट कर सकता है, नथिंग एल्स. ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है इमोशनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में, जहाँ पर कि हम जो कि इमोशनली डिपेंडेंट हैं, हम दूसरों के ऊपर इमोशनली निर्भर हैं, उनके चेंज होने से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. नंबर 1 पॉइंट इज व्हेन यू आर इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, यू गिव योर पावर अवे. आपकी पावर कहीं खो जाती है, कहीं दब जाती है. इफ यू रियली वॉन्ट टू टेक योर पावर बैक ना, आपको ये कॉर्ड जो है ना कट करनी होगी. क्योंकि होता क्या है, जो भी आपसे अटैच्ड है, इस इमोशनल कॉर्ड के साथ जो भी इंसान अटैच है, अभी हमें ये समझना है कि वो एक इंसान है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं. लेकिन इंसान की क्या फितरत होती है, इंसान इज लाइक ऑलवेज ग्रोइंग, ऑलवेज चेंजिंग. वो अगर इस धरती पर आया है ना, वो अपने आप को बदलने आया है. वो एक जैसा हमेशा नहीं रह सकता, वो एक पत्थर नहीं है. इंसान एक स्टैग्नेंट चीज नहीं है जो कभी बदलेगी नहीं. इंसान एवर ग्रोइंग है, उसके थॉट्स चेंज होते हैं, उसके इमोशंस चेंज होते हैं, उसका बिहेवियर चेंज होता है. आज उसे कुछ पसंद है, कल उसे कुछ और पसंद होगा. तो अगर एक ऐसा इंसान है आपकी प्रॉक्सिमिटी में जिससे आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, उसके चेंज होने से ना आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. वो अगर अच्छा महसूस कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा वाओ, शायद मैंने कुछ किया होगा जिससे वो इतना खुश है. वो दुखी है तो आपको ये लगेगा ओ माय गॉड, मैंने क्या कर दिया जिससे वो इतना परेशान है. अगर वो ये बात कहेगा कि यार मुझे तो ना ये चीज़ बहुत पसंद है, वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा है, बट वो कह रहा है मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है. व्हेन गर्ल्स डू दिस, आई लाइक दिस. तो आप ना उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी पसंद है ना के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करने लग जाते हो. अरे यार उसे वो पसंद है, लेट मी बी दैट, और आप खुद को चेंज कर लेते हो, ठीक है. नेक्स्ट टाइम वो कहता है यार मुझे तो ऐसा नहीं पसंद है, मुझे कुछ और पसंद है, और आप ये अपने दिमाग में क्वेश्चन कर रहे हो, यार पहले तो उसने ये कहा था मुझे तो ऐसा पसंद है, अब तो मैं ऐसी बन गई हूँ, लेकिन अब अभी तो उसे कुछ और पसंद है. यही इंसान की फितरत होती है. इंसान एवर ग्रोइंग है, उसके चाहते चेंज होती रहती है, उसके डिसीजन चेंज हो रहे हैं, उसके इमोशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो लर्न कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, वो एक जैसा नहीं रह सकता. लेकिन प्रॉब्लम पता कब आती है, जब एक इंसान हमारे जैसा जो दूसरों पर डिपेंड होता है ना, वो खुद को ना चेंज कर करके इतना ज़्यादा परेशान हो चुका होता है, फेडअप हो चुका होता है. एंड लिटरली हमारे जैसे इंसान पूछने लग जाते हैं अरे भैया तुम्हें चाहिए क्या. देन वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को जीना है. देन यू रियलाइज कि ओ माय गॉड, मैं इतनी डिपेंडेंट हूँ उसके ऊपर कि वो कुछ भी कर रहा है तो मेरे ऊपर उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है. मतलब उसके कुछ भी करने से हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट हो रहा है. तो ये जो इमोशनल कॉर्ड है ना आप दोनों के बीच में, ये सबसे बड़ी परेशानी है. ये कॉर्ड बनती है आपके इमोशंस से. आप जितना ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे इमोशनली, उतना ही ज़्यादा आपको ये पेन मिलता रहेगा. नंबर 2 चीज़ है
सेल्फ डाउट आना। जब इंसान जिसके ऊपर हम इमोशनली डिपेंडेंट हैं वो चेंज होता है ना, कभी वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कभी अप्रिशिएट कर रहा है हमें तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट मोमेंट हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो वी आर लाइक ड्राउनिंग इन द सेल्फ डाउट कि अरे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, है ना, गम के आंसुओं में डूब जाना जिसे कहते हैं क्योंकि आप ये नहीं पहचान पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपके अंदर एक फीलिंग इनकलकेट होने लग जाएगी कि अरे यार जो मैं कर रही हूँ वो सही है कि नहीं। आपको सेल्फ डाउट आने लग जाएगा, आपको अपनी वर्थ पे डाउट आने लग जाएगा कि जो मैं कर रही हूँ या जो मैं हूँ मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि वो पर्सन तो कह रहा है कि तुम तो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो ऐसी हो। सुन सुनकर ना आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको ना खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, ठीक है, आप 50 लाइक देख रहे हो लेकिन अगर 5 आप डिसलाइक देख रहे हो ना तो आपका मुंह इत्तू सा हो जाएगा। आप ये नहीं देख पाओगे यार 50 लाइक भी तो है, आप देखोगे नेगेटिविटी को। जब हमें खुशियां मिलती है ना तो वो जो खुशियां है ना उसका कंटेनर अगर हमारे पास नहीं है, विट सैबोटाज देम। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास नेगेटिविटी का एक कंटेनर है, वेजल है कि मैंने हमेशा नेगेटिविटी देखी है, क्रिटिसिज्म देखा है, तो हम उसको ज्यादा नोटिस करते हैं रैदर द पॉजिटिव वंस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग आर नेगेटिवली बायस्ड। हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं बिकॉज इवोल्यूशन के टाइम से हमने किया क्या है, हमने यही तो किया है, हमने डेंजर को ज़्यादा हाइपर विजिलेंस मोड में आकर नोटिस किया है। तो नाउ ऑल्सो वी आर हाइपर विजिलेंट कि मेरा पार्टनर क्या महसूस कर रहा है, वो क्या डिसाइड कर रहा है, उसका डिसीजन पल पल बदल रहा है। उससे ना आपको सेल्फ डाउट हो रहा है यार मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या। लेकिन वहीं पर अगर आप इस सेल्फ डाउट को सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलना चाहते हो ना तो खुद को जानना है कि मुझे क्या पसंद है ना, क्योंकि इंसान तो बदलता रहेगा। नंबर 3rd थिंग इज इनर स्टेबिलिटी आना। व्हेन यू आर इमोशनली इंडिपेंडेंट आपके अंदर एक इनर पीस होता है, एक इनर स्टेबिलिटी होती है जिसको कि ना कोई भी नहीं हिला सकता। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, लोग आपके इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे, आपके इर्द गिर्द हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस चलते रहेंगे, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे। लेकिन वहीं अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, यू आर ग्राउंडेड इनटू योर ओन सेल्फ वर्थ, वो सारी चीजें ना उतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगी आपके ऊपर, क्योंकि यू नो योर वर्थ, आप खुद को जानते हो। अगर कोई चीख रहा है चिल्ला रहा है आ रहा है जा रहा है, मतलब कोई रिलेशनशिप में आ रहा है और कोई छोड़ के जा रहा है ना, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ इंसान है और फितरत ऐसी ही होती है, आज उसे कुछ पसंद है कल उसे कुछ और पसंद है, तो इट्स ओके। कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी लाइफ में, कुछ इश्यूज होंगे, तो आपके अंदर ना एक समय के साथ एक इनर स्टेबिलिटी आती है, एक इनर ग्राउंडेडनेस आती है, और आप ये भी नोटिस करोगे इनर रेजिलियंस आता है। रेजिलियंस मतलब कम बैक करना आसान हो जाता है। आज लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, बट अगर आप अपने इनर वर्थ में ग्राउंडेड हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, तो आप ये समझ पाओगे कि सामने वाले पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, क्या प्रॉब्लम रही होगी, और आप एक्सेप्ट कर पाओगे ठीक है यार इंसान है, गलती हो जाती है, इंसान है वो ऐसा करता है, इंसान है उसे कुछ और पसंद आ गया होगा, लेकिन क्या मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्या मैं उसके साथ अपनी लाइफ को बनाना चाहती हूँ, या फिर मैं वो करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो जब आप अपनी सेल्फ वर्थ में ग्राउंडेड रहते हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट रहते हो, आपकी रेजिलियंस मतलब प्रॉब्लम्स को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ना बढ़ती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप जब अपने ही बीइंगनेस में ग्राउंडेड हो, अलाइंड हो, तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना वो ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, आप सर्वाइवल मोड में कम रहते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, आपके अंदर एक इनर स्टेबिलिटी है ना। तो इससे क्या हो रहा है, फाइट एंड फ्लाइट में कम जा रहे हो, बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो दूसरा इंसान कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे या कुछ होगा XYZ रीजन जिसकी वजह से वो कर रहा है, एंड यू आर एबल टू एक्सेप्ट देम। इससे क्या होगा, आपका सर्वाइवल मोड कम होगा, आपका फ्लाइट एंड फाइट मोड जो है ना वो कम होगा, आप अपने लाइफ में ना थ्राइव करने लग जाओगे रेदर सर्वाइव। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट।
नंबर 4 पॉइंट इज रिलेशनशिप ना बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है व्हेन वी आर ग्राउंडेड इनटू आवर ओन इमोशंस। हम जब हमारी स्टेबिलिटी में ग्राउंडेड है ना, हमारी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाती है। कैसे? अब ये जो कॉर्ड के साथ जो बंदा अटैच है ना, एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर हम उसे बांध कर रखते हैं ना, एक समय आता है जब वो झल्ला उठता है कि यार ये क्या स्थिति है मेरी, मतलब ये मुझे क्या बना दिया है। वो इंसान क्वेश्चन करने लग जाता है, यार मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है। व्हेन यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन, अदर पर्सन फील्स योर इमोशन एज बर्डन। ट्रस्ट मी, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, जब आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि बताओ मुझे क्या करना है, बताओ तुम क्या चाहते हो, मुझे अच्छा फील करना है, तुम कुछ अच्छा करो, मुझे अभी बुरा फील हो रहा है, तुम खुद को चेंज कर लो। दीज थिंग्स आर वेरी टायरसम, बर्डनसम फॉर अदर्स। इट्स लाइक को डिपेंडेंसी, मतलब हम दूसरों पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि उसका कुछ भी बदलना, कुछ भी करना हमें अफेक्ट कर रहा है। ये कैसी लाइफ हुई? दिस इज नॉट अ लाइफ वर्थ लिविंग। क्योंकि एक तो आपने दूसरे इंसान को बांध कर रखा हुआ है कि यार मुझे बहुत बुरा लगा तुमने ऐसा बोला तो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने ऐसा बोला तो। अब वो इंसान ना खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाएगा, यार मुझे अगर इसको खुश रखना है तो मुझे शायद यही बातें बोलनी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता, एल्स शी विल क्राई, एल्स शी विल से समथिंग हर्टफुल, वो छोड़ देगी मुझे, या कुछ भी XYZ चीजें। अब वो इंसान है ना अंदर ही अंदर घुट रहा है, बिकॉज वो आप इमोशंस के बर्डन को ना महसूस कर रहा है। एंड एक टाइम आएगा उसके अंदर ना एक इनर रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाएगा, एंड एनर्जेटिकली ना वो अंदर से आपको रिपल्सिव एनर्जी देने लग जाएगा। लाइक वो चाहता है कि यार तुम छोड़ दो, यार मुझे थोड़े टाइम के लिए फ्री छोड़ दो, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो अंदर ही अंदर वो इंसान जब घुटेगा ना एनर्जेटिकली, वो आपको अट्रैक्ट करने की बजाय ना आपको धक्का मार रहा है। एंड आपको ऐसा लगेगा यार रिलेशनशिप में अट्रैक्टिवनेस कहाँ चली गई, है ना, वो अट्रैक्शन क्यों नहीं है। वाई एम फीलिंग लाइक वेरी पुशी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझसे भागना चाहता है, मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। तो जब आप अपनी वर्थ को समझते हो, जब आप अपने इनर अलाइनमेंट में आते हो ना, आपके इर्द गिर्द वाले रहने वाले लोग ना बर्डन महसूस नहीं करते। दे डोंट फील कि आपके इमोशंस उनके ऊपर एक बर्डन है। दे विल फील वेरी लाइट, क्योंकि वो बन सकते हैं जो वो बनना चाहते हैं। बट व्हेन वी आर इमोशनली डिपेंडेंट अपॉन अदर्स ना, उन्हें मतलब दूध का जला जैसे छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, वैसे वो अपनी लाइफ को ना बहुत फूक फूक कर, बहुत इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द एगशेल्स, मतलब बहुत ध्यान से करने लग जाता है चीजें। तो ये रिलेशनशिप कोई रिलेशनशिप नहीं होती, ये जीना कोई जीना नहीं होता, जहाँ पर हर चीज हमें बहुत सोच समझ के दूसरों के अकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। अगर रियली आप अपनी रिलेशनशिप्स को सुधारना चाहते हो, अपनी लाइफ में ईज चाहते हो ना, और आप फ्रीली इस लाइफ को जीना चाहते हो, इस लाइफ का मजा लेना चाहते हो, तो लिव बाय योर ओन ट्रूथ। अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करो, उन चीजों के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करो जो आपको पसंद है। खुद से क्वेश्चन करो, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या वैल्यू है, मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ में, रैदर देन आप अपने इमोशंस को चेंज करके परेशान हो दूसरों के अकॉर्डिंग। क्योंकि इंसान बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, एक्सपीरियंस बदलता है, बहुत कुछ है जो बदलता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम बदलेंगे हमें सेल्फ डाउट तो आएगा ना। क्योंकि हमें ऐसा लगेगा यार मुझे क्या चाहिए, मतलब अभी तो मैं अच्छा महसूस कर रही थी, अब मुझे बुरा क्यों लग रहा है। एंड इससे ना बहुत सारी चीज़ें एनर्जेटिकली इम्पैक्ट होती है, फिजिकली इम्पैक्ट होती है, हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट होता है। और दूसरा इंसान जो परेशान हो रहा है ना, वो तो अलग, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सफोकेट करता है आपके साथ रहने में, क्योंकि योर इमोशंस आर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम टू हैंडल। अब वो इंसान हमेशा हाइपर विजिलेंट मोड में रहेगा और आप भी हाइपर विजिलेंट मोड में रहोगे। व्हेन वी आर इनटू दिस इमोशनल चेक ना, कि दूसरा इंसान कैसा महसूस कर रहा है, खुश तो है ना वो, कहीं परेशान तो नहीं है ना, वी आर इनटू दिस हाइपर विजिलेंट मोड। तो आपको क्या अपना वो टावर बन के खड़े होना है, कि एंटीना बन के खड़ा होना है, कि जो सबके इमोशंस को चेक करता रहे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी वर्थ कहाँ गई, फिर वाई आर यू हियर, आप यहाँ पर क्यों हो, आपको क्या करना है लाइफ में। इमोशनल इंडिपेंडेंस ब्रिंग यू दैट ग्राउंडेडनेस, दैट अलाइनमेंट, जो कि आपको इस 3D वर्ल्ड में रिएक्टिवनेस से बाहर निकालता है। एंड यू बिकम मोर रेजिलियंट बिकॉज यू आर एबल टू एक्सेप्ट अदर्स एज हु दे आर।
दिस इज अनकंडीशनल लव. इफ यू वांट टू लव समवन, लव देम अनकंडीशनली, और मत प्यार कीजिए, क्योंकि इट विल क्रिएट रिजेंटमेंट लेटर ऑन. तो जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन, नॉट विद दिस 3D वर्ल्ड, है ना. क्योंकि इंसान आपको वो सब नहीं दे सकता जो आप चाहते हो. वो अपनी लाइफ जीने आया, आप अपनी लाइफ जीने आए हो. तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया कि कैसे इमोशनल डिपेंडेंसी हमारी लाइफ को रूइन कर रही है, और कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको अलाइन करता है, आपको स्टेबल रखता है. नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, बट वी आर स्टेबल इनटू आवर ओन वर्थ. तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में. तब तक के लिए बाय.